नरेंद्र मोदी जी रात भर जगते हैं। अब रात भर जग के वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं कि क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करते, वो हमको नहीं पता। मेरे जो पार्टी के नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव, रात में क्या काम करते हैं पूरा देश देख रहा है, और करते हैं और बोलते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी करप्शन। कंगना रनौत बोल रही हैं कि आप लोगों ने सावरकर और नेताजी का इतिहास दबाने का काम किया, इतिहास आप लोग बताते नहीं हैं। तो गजब की नॉलेज है इनको बुलबुल के पंख पे उड़ा हुआ नॉलेज है। इनको नॉलेज है कि लीज पे आज़ादी मिली है 2014 में, 2014 से के बाद हमको आज़ादी मिली है। तो ये प्यारे न्यारे लोग हैं, ये अद्भुत लोग हैं जिनको ये वीर सावरकर बोलते हैं। पेंशन लिए थे, माफ़ीनामा लिखा था, इन लोगों ने ना लिखा था कि मैंने लिखा था। अंग्रेजों ने किया था डिवाइड एंड रूल, ये डाइवर्ट एंड रूल करना चाहते हैं। ये लोगों को डाइवर्ट करके रूल करना चाहते हैं, लोगों को डरा के अजगर दिखा के दंतमंजन बेचने का काम करते हैं। असल में ये व्यापारी लोग हैं। जब वो नीतीश जी के साथ रहते हैं तो सुशासन की सरकार हो जाती है। जैसे ही नीतीश जी उनके साथ छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल के पास आते हैं, साथ में आके जब सरकार बनाते हैं, तो वो बन जाता है जंगल राज। नायक मूवी के जो अनिल कपूर जी थे, वो हमारे महानायक माननीय लालू प्रसाद यादव का कॉपी किया। संविधान के प्रस्तावना में जो अक्षर लिखा हुआ जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी पे एस्टेब्लिश करने वाले लोग हैं। हम इस पे काम करने वाले हैं। हमारी प्राथमिकता है कि सांप्रदायिक ताकत, ये फांसीवादी ताकत, ये जन विरोधी ताकत जो कि जनता को डाइवर्ट करके रूल कर रही है, उनको उनकी जाबिराना जबर को ज़ेर करने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। देखिए, महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई है, लेकिन जब से सरकार बनी है लगातार बीजेपी के हर एक नेता जो मंत्री थे, प्रवक्ता थे, या फिर जो केंद्र में जाकर के राजनीति करते थे, तमाम बिहार के हर एक भाजपा के नेता, सबका फोकस केवल और केवल बिहार पर है। हर एक छोटी सी बड़ी घटना जंगल राज दिख रही है, और लगातार 10 लाख रोजगार की बात हो रही है, तमाम बातें हो रही हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार घेरने की प्रयास, उनको हर तरीके से घेर के कैसे रखा जाए, उसी पे प्रयास हो रही है। लेकिन कुछ अलग अलग तस्वीरें आती हैं। कभी 12 बजे रात को तेजस्वी यादव अस्पताल पहुंचते हैं, कभी 10 लाख रोजगार की जगह 20 लाख रोजगार का दावा होता है। इसी सारे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ राजद के युवा नेता हैं, सिवान से आते हैं, महताब आलम, अभी पटना में रहते हैं। और जब से सरकार बनी है जंगल राज हो रहा है, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया द एक्टिविस्ट का कि जो शोषित पिछड़ों और अक़लियतों और मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनकी आवाज़ बन के और रियल पिक्चर व्यूज़ दिखलाने की कोशिश करते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने सवाल भी पूछा, और सवाल बड़ा बेहद खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। सवाल ये आपने पूछा कि हम भाजपा जो है, भाजपा के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिस पे किसी को आप डालते हैं, चाहे कितनी भी कल्प्रिट हो, चाहे कोई भी हो, आपको जैसी वॉशिंग मशीन में डालते हैं वो आके इधर से जाते हैं, डाला जाता है तो भ्रष्टाचारी, इधर से आते हैं तो सभ्यकारी हो जाते हैं। ठीक वैसे ही आजकल इनके पास एक स्वीपिंग मशीन भी आ गई है। स्वीपिंग मशीन कैसी है? जब वो नीतीश जी के साथ रहते हैं तो सुशासन की सरकार हो जाती है। जैसे ही नीतीश जी उनके साथ छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल के पास आते हैं, साथ में आके जब सरकार बनाते हैं, तो वो बन जाता है जंगल राज। अब देखिए, तो इनके पास स्वीपिंग मशीन है। जब इन नीतीश जी साथ में होते हैं तो जंगल राज नहीं होता, मंगल राज होता, सुशासन की सरकार होता है। नीतीश जी जब हमारे साथ आते हैं, जब हम सामाजिक न्याय के साथ आते हैं, सोशल जस्टिस के साथ आते हैं, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी को इम्पोज एस्टेब्लिश करने के लिए आते हैं, तब फिर वो जंगल राज नहीं रहता है। जब इनके साथ सुशील कुमार मोदी पितृपक्ष में हाथ जोड़ के बोलते हैं कि 47 भैया मत चलाइए, तब जंगल राज नहीं होता। यानी अब समझे 47 मत चलाइए, पितृपक्ष में 47 न चलाइए, मतलब कहने का मतलब इनको पता है कि 47 उस वक्त चल रहा था। उस वक्त जंगल राज नहीं चल रहा था, अभी किसी 47 नहीं चल। रुपेश जी का हत्याकांड हुआ, तब वो जंगल राज नहीं था। 2 भाइयों का गर्दन काट दिया गया, तब जंगल राज नहीं था। सिवान में 47 चल रहा था, तब जंगल राज नहीं था। आपको यहीं पे, आपको पटना ही में 47 पे मंटी ग्रोह वाले लोगों ने हत्या कर दिया, 2 लोगों को, भाइयों को मार दिया, तब जंगल राज नहीं था। जंगल राज तभी होता है जब वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ आते हैं। देखिए, आप इनके मानसिकता को समझिए, ये क्या कर रहे हैं। ये लोगों के जो मेन मुद्दा है, जो बेसिक मुद्दा है, उससे लोगों को
जैसे कि अंग्रेज़ों ने किया था डिवाइड एंड रूल, ये डाइवर्ट एंड रूल करना चाहते हैं। ये लोगों को डाइवर्ट करके रूल करना चाहते हैं, लोगों को डरा के अजगर दिखा के दंतमंजन बेचने का काम करते हैं। असल में ये व्यापारी लोग हैं, असल में ये लोग डाइवर्ट और रूल कर, अंग्रेज़ों के चेला रहे हैं, पेंशन लेके ज़िंदगी, अंग्रेजों का चला रहा है, अंग्रेजी को चेला रहे हैं, सावरकर के मानने वाले लोग, गुडसे के मानने वाले लोग। अंग्रेजों का चला है। जी बिल्कुल, अंग्रेज़ों के चेला है। आधार है इस बात का। पेंशन मेरे चचा ने लिया था, महात्मा गांधी जो जिनके विचारधारा के वारिस थे उन लोगों ने पेंशन लिया था क्या? सावरकर ने पेंशन लिया था, इनके फूफा ने पेंशन लिया था, जिनको ये वीर सावरकर बोलते हैं, पेंशन लिए थे, माफ़ीनामा लिखा था। इन लोगों ने न लिखा था कि मैंने लिखा था? मैंने तो नहीं लिखा था, या हम जिन विचारधारा के वारिस उन लोगों ने नहीं लिखा था। कंगना रनौत बोल रही हैं कि आप लोगों ने सावरकर और नेताजी का इतिहास दबाने का काम किया, इतिहास आप लोग बताते नहीं हैं। असल में कंगना रनौत जी बेहद ही जानकार महिला हैं, उनको बहुत अच्छी से जानकारी है। इनकी जानकारी क्या है वो जान लीजिए। इनकी जानकारी ये है कि सावरकर जी बुलबुल के पंख पे बैठ के आपको उड़ा करते थे। जब वो बुलबुल के पंख से उड़ के अंडमान निकोबार के जेल से निकलते थे तो उन्होंने कहीं लव लेटर लिखा था कि आपको ब्रिटानिया हुकूमत को कि मुझे माफ़ कर दीजिए। इनकी नॉलेज क्या है कि अभी 2014 में इनकी इतिहास जो इनको पता है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ये जो ज्ञान हासिल करते हैं, जिसकी एडमिन आजकल ये बनी हुई हैं, वहाँ पे 2014 में देश आज़ाद हुआ है, 2014 में देश आज़ाद हुआ है। इनके पास तो ये नॉलेज है, और इनकी इतिहास ये बना कि जो देश की आज़ादी मिली वो लीज पे मिली है, तो गज़ब की नॉलेज है। इनको बुलबुल के पंख पे उड़ा हुआ नॉलेज है। इनको नॉलेज है कि लीज पे आज़ादी मिली है 2014 में, 2014 से के बाद हमको आज़ादी मिली है। तो ये प्यारे न्यारे लोग हैं, ये अद्भुत लोग हैं। ऐसे अद्भुत और ऐसे प्यारे प्यारे लोगों के बारे में आप बात करके मेरा वक्त को ज़ाया मत करें। और मैं ठीक है, आपका वक्त जाया नहीं करेंगे। हम नायक बनने की प्रयास कर रहे हैं तेजस्वी यादव। नायक पिक्चर में अनिल कपूर निकलते हैं, छापेमारी करते हैं। नायक बनने की तैयारी है कि समस्याओं को सुधारने की तैयारी क्या है? आपको पता नहीं कि नायक मूवी के जो अनिल कपूर जी थे वो हमारे महानायक माननीय लालू प्रसाद यादव का कॉपी किया। उन्हीं का कॉपी किया। जब लालू प्रसाद यादव जी माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब रोड पे बैठ जाते थे, गरीब पिछड़ों असहाय को नाखून और खुद से सफाई करते थे, उन्हीं का न विचारधारा का वारिस है माननीय तेजस्वी यादव जी। तो फिर कॉपी कौन कर रहा है? कॉपी किसने किया? कॉपी अनिल कपूर ने किया। हम लोगों को, और हमको नायक बनने की ज़रूरत नहीं है। हमको जनता के बीच में, देखिए तेजस्वी जी जो हैं टू द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल हैं, डेडिकेटेड व्यक्ति हैं। ऐसा डेडिकेशन उन्होंने पिछले बार भी जब सरकार में थे, जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तब भी दिखलाया था, और इस बार भी देखिए लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी रात भर जगते हैं। अब रात भर जग के वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं कि क्या नहीं करते वो हमको नहीं पता। लेकिन मेरा जो उप मुख्यमंत्री है, मेरे जो पार्टी के नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव, रात में क्या काम करते हैं पूरा देश देख रहा है, और करते हैं और बोलते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी करप्शन। सुधर जाइए, 6 महीनों में ये चीज़ हो जाना चाहिए, और वो लोग उनके बातों पे मानते हैं। तो हम लोग जो काम करते हैं वो दिखता है, ये जो काम करते हैं तो उसको जुमला कह के निकल जाते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमको करप्शन से एलर्जी है, लेकिन इस पर कहना है भाजपा का कि करप्शन का ही आरोप लगा करके नीतीश कुमार 2017 में अलग हुए थे। करप्शन का आरोप लगा के जब अलग हुए थे, तो आज वही करप्शन का आरोप जो था आरोप था, जबकि वो सिरे से खारिज हो गया, तो हमारे साथ हो गए थे। तब अब आप बताइए, हमारे ऊपर करप्शन का आरोप था जिसको हम लोगों ने ख़त्म करके, उस नैरेटिव को ख़त्म करके, लेकिन दंगा का आरोप किसके पर था? 10,000 मुसलमानों का हत्या का किस पे आरोप था? तरीपार का आरोप किस पे था? कौन था? हम पे तो इस तरह का आरोप नहीं है। देखिए, आप बड़े बड़े इमारतों को बना लें, बड़े बड़े दरो दीवार को बना दें, लेकिन अगर उस सरजमी पे पीसफुल एग्जिस्टेंस ऑफ द पीपल को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएँ तो दीवारें, वो इमारतें सब बेकार हैं। तो हम अमन परस्त लोग हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम संविधान की अक्षर में, जिसमें संविधान के प्रस्तावना में जो अक्षर लिखा हुआ जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी पे एस्टेब्लिश करने वाले लोग हैं। हम इस पे काम करने वाले हैं। हम देश में जो जहर है, जो भाजपा द्वारा
एक एक जगह पे इम्पोज कर दिया गया, उस जहर को ख़त्म करने के लिए जिस तरह की कुर्बानी हमारे पार्टी और हमारे नेता के द्वारा और हम लोगों के द्वारा होगी, हम देंगे। जनता के हैं, जनता का है, जनता के लिए हैं, जनता के द्वारा है। और बिहार अब ये चाहने लगा है कि बिहार से कोई प्रधानमंत्री हो, आप क्या मानते हैं? बिहार चाह रहा है, यकीनन बिहार चाह रहा है कि बिहार से प्रधानमंत्री हो, लेकिन नीतीश जी और नीतीश जी के पार्टी के प्रवक्ता आपको केसी त्यागी जी, पूर्व सांसद, ने साफ साफ उन्होंने बोला कि हमारा प्राथमिकता क्या है। हमारी प्राथमिकता है कि सांप्रदायिक ताकत, ये फासीवादी ताकत, ये जनविरोधी ताकत जो कि जनता को डाइवर्ट करके रूल कर रही है, उनको उनकी जाबिराना जबर को ज़ेर करने के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे। हम विपक्षी एकता को एकजुट करने में, एकमुश्त करने में और फासीवादी ताकतों को ध्वस्त करने के लिए हम लोग आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री का चेहरा और मुख्यमंत्री का चेहरा हमारा नैरेटिव में नहीं है। हमारा एम बहुत बड़ा है। एक तरफ गांधी लड़ रहे थे और एक तरफ उसी दौरान, उसी प्रतिपेक्ष में आपको हिटलर भी लड़ रहा था। हिटलर हारा। क्यों हारा? जबकि हिटलर बहुत ताकतवर था। और गांधी इसके साथ क्यों गांधी जीते और हिटलर हारा? हिटलर इसलिए हारा क्योंकि वो अपने लिए लड़ रहा था और गांधी समाज के लिए लड़ रहे थे और बरतानिया हुकूमत की जबराने जबर को ख़त्म करने के लिए लड़ रहे थे। जीत हमेशा कमज़ोर, असहाय, असमर्थों और के पक्ष में खड़े होने वाले लोगों की होती। हम अभी इसलिए और इस वक्त हमारा मौजूदा मुद्दा यही है और हम इसीलिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ राजद के युवा नेता महताब आलम थे। जो भी बातचीत हुई, क्या आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फेसबुक को देख रहे हैं शेयर कीजिएगा वीडियो को, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।